राम राम भाइयों। आज वादा के मुताबिक फिर आप मारवाड़ी भाषा में कानूनी शिक्षा के बारे में जानकारी लेकर के वापस थारे सामने आया हाँ। आज आप चर्चा करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पर भी महीने आजकल का टाबर जब 12वीं क्लास पास कर ले या बीए पास कर ले तो फिर रोजगार की सोचे, कैरियर की सोचे कि क्या मैं कैरियर बढ़िया बन सके। तो एक तो सामान्य जबकि बातचीत बाके मस्तिष्क में आवे बा यह है कि कोई तो मेडिकल में जाके डॉक्टर बनना चाहे, कोई इंजीनियर बनना चाहे, कोई एमबीए करके मैनेजर बनना चाहे या प्राइवेट जॉब करना चाहे। आज मैं थाने एक बहुत बढ़िया जानकारी देने जा रही हूँ। भी मैं 12वीं के बाद 5 साल की एलएलबी करके या बीए करने के बाद में 3 साल की एलएलबी करके केवल वकील ही नहीं, वकालत ही नहीं, बल्कि बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब भी अपन क्या मैं कर सका इसके बारे में मैं थाने जानकारी दे रही हूँ। अब से कुछ समय पहले एमबीए को बड़ा क्रेज होया करतो, लेकिन आजकल बहुत कम हो। मेडिकल इंजीनियरिंग को, मेडिकल को तो हमेशा रहा ही है, लेकिन इंजीनियरिंग को क्रेज भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब वर्तमान में जका आजकल का बच्चा है वह लीगल एजुकेशन यानी कानूनी शिक्षा की तरफ ज्यादा हमको जो को रुझान बढ़ता हो जा रहा है। इको के कारण है, इको कारण यो है कि आज एलएलबी यानी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बच्चा केवल वकालत ही नहीं बल्कि नौकरियां में बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इनमें कौन कौन सी नौकरी लाग सका हाँ, ये मैं जको आजकल को रुझान है बच्चा को वो से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो है जज बनना। क्या एलएलबी कर फिर आपने राजस्थान में जहाँ जज बनना चाहे तो राजस्थान न्यायिक सेवा यानी आरजेएस की परीक्षा दे के जज बन सका है। और फिर सारा जानो क्या आपने तो राजस्थान में चूरू को नाम में तो से ज्यादा अग्रणी तौर पर आवे। अब तक सबसे ज्यादा जगह मजिस्ट्रेट बनया है वह चूरू से बनया है। चूरू में आपने एक ही कॉलेज है, राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू यानी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, भी में हर साल कितनी संख्या में बच्चा जज और मजिस्ट्रेट बन गया है। तो एक तो क्या मैं एलएलबी करता ही नहीं बल्कि 3rd ईयर में आता ही आरजेएस की परीक्षा में बैठ सको हो और जज बन सको हो। इनमें 3 प्रकार की परीक्षा हुए भी पर अलग से आप एक वीडियो में चर्चा करा। एक अतिरिक्त और कौन सी नौकरी लाग सका आप इनमें एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी जका ना पास सामान्यतः पीपी के नाम से जाना, क्या पीपीपी बन सका और बढ़िया सैलरी और नाम कमा सका। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो रोजगार आवा है लीगल एजुकेशन में करने के बाद में वो है JLO जूनियर लीगल ऑफिसर यानी कनिष्ठ विधि अधिकारी। वो सरकारी कार्यालय में सरकारी अफसरान ने कानून की जानकारी दे कि कौन सा मामले में कोर्ट में जाना चाहे, कौन सा में नहीं जाना चाहे, इसके बारे में क्या कानून बड़ी है, वो भी एक बहुत बढ़िया रोजगार है। अब तो 2-3 चीज़ें तो हुई कि जिसका आधार पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है नौकरी लागने को, क्या मजिस्ट्रेट बन जावा, जज बन जावा या पीपी बन जावा या विधि अधिकारी बन जाओ। एक अतिरिक्त भी बहुत सारा स्कोप पेशा है कि आप बा में भी जा सका। अब लीगल एजुकेशन को बाद में बहुत सारा नया सेक्टर खुल गया। पहले तो वो भारतवर्ष तक ही सीमित हो, लेकिन अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलता हो जा रहा है। क्या आपा जब जो है वो भारतवर्ष में ही नहीं बाकी विदेशों में जाकर के भी काम कर सका। इनमें चौथे नंबर पर आजकल जो ट्रेंड है वो यो है कि आप एलएलबी करने के पश्चात पीजी यानी स्नातकोत्तर कोर्स LLM करके और बी के बाद में नेट परीक्षा पास करके कानून का प्रोफेसर बन सका। एक बहुत ही बढ़िया जॉब, बाकी सब जॉब से अलग हटके, क्योंकि कानून को प्रोफेसर हुआ है वो अपना से अलग हुआ है, हिंदी हिस्ट्री का अलग हुआ है। कानून की शिक्षा अपना आप में एक अलग से व्यावसायिक और प्रोफेशनल एजुकेशन है। भी मैं शिक्षा देना और शिक्षा दे के वकील बनाना, जज बनाना या सरकारी नौकरी में भेजने वास्ते बच्चा ने गाइड करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। तो वो भी रोजगार को एक बहुत बड़ा अवसर है। इसके अतिरिक्त अब आप जाना का आजकल दुनिया भर का साइबर फ्रॉड हो लगा, धोखाधड़ी हो लगी। तो आप साइबर कानून में भी
वकालत भी कर सका और साइबर फ्रॉड रोकना वास्ते लीगल और ऑफिसर भी जो है वो बन सका। आप जाना कि आजकल एक इंटरनेट आने के बाद में ग्लोबल विलेज को कंसेप्ट आ गयो और विश्व में कट्ठे ही बैठ के कट से भी ई प्रकार को काम आप जो है वो अंजाम दे सका। तो साइबर क्राइम में भी बहुत बढ़िया स्कोप अब आना हर टाइम में आना हरो है। तो लीगल एजुकेशन प्राप्त करेड़ा आदमी ने ईशा बहुत सारा रोजगार जगह है मिल सका है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस में भी लॉ करने के बाद में डिप्लोमा करके आप फोरेंसिक एक्सपर्ट भी बन सका, जगह मैं साइबर फ्रॉड रोकने को भी काम कर सका। इसके अतिरिक्त और आजकल बहुत सारा ऑप्शन हमारे सामने आया है, जगह में बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी आयो है। भी मैं आप पेटेंट एजेंट या पेटेंट अटॉर्नी बन के लाखों रुपया कर काम कमा सका हाँ। वो सारो काम आजकल घर बैठ के और विशेष करके जकी हमारी लड़कियां LLB करे वह घर बैठ के कंप्यूटर पर लैपटॉप पे ऑनलाइन पेटेंट अटॉर्नी पेटेंट एडवोकेट बन के भी काम कर सका है। इसके अलावा आजकल मध्यस्थम और सुलह यानी आर्बिट्रेशन में भी बड़ो स्कोप है, वो भी घर बैठ के भी कर सका और कोर्ट में जाके भी कर सका। उपभोक्ता कानून नयो आयो है अभी भी में भी उपभोक्ताओं की तरफ से भी आप वकालत को क्षेत्र बहुत बड़ो है। इसका अतिरिक्त अन्य जकी चीज़ें हैं भी में एक और इम्पोर्टेंट महाराज का गाँव का साथी लोग है वह आप सोचा कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो BA करने के पश्चात अगर वह आर्मी में नहीं जा पाया है तो एक नयो फील्ड बन के सामने आएगा। क्या आर्मी में जज एडवोकेट जनरल JAG में जाके और बहुत बढ़िया अफसर की नौकरी प्राप्त कर सका है। बहुत ही शानदार जॉब है कि LLB करें फिर आर्मी में JAG में भी आप जा सका हूँ। नया सेक्टर जगह आया है वह में बीमा कंपनियां में हर एक में आजकल कानूनी अधिकारी होना जरूरी हो गया, के बिना काम ही गुंचाल है। इसके अलावा बैंकिंग कंपनियां, बैंका में भी दुनिया भर का लीगल ऑफिसर सारी बैंका आप का रखने लगी और बहुत बढ़िया पैकेज देने लगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात का MBA करके या BTech करके MTech करके IT सेक्टर में कंप्यूटर साइंस में जी हाँ बच्चा मल्टीनेशनल कंपनियां में जा रहा है। आजकल ए सारी जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं आपको खुद को एक कानूनी अधिकारी लीगल ऑफिसर रखा है। वह बड़े पैकेज पे 16 लाख पे 20 लाख पे 30 लाख पे आपकी योग्यता के आधार पर पर्सनैलिटी के आधार पर रखा है। तो एक नए सेक्टर को और खुले है कि जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है और भारतीय कंपनी आ रही है चाहे आपका कानूनी अधिकारी रखा है, जी लीगल मैनेजर है, GM लीगल है, AGM लीगल है, बहुत सारी पोस्टार बढ़िया पैकेज पर आप जा सका हाँ। एक अतिरिक्त भी बहुत सारा ईशा अवसर है जगह का अंतर्गत आप केवल वकालत ही नहीं, वकालत करना तो वो तो सार्वभौमिक काम है कि कोई भी व्यक्ति LLB करे फिर वकालत में तो जा ही सका है, लेकिन रोजगार क्या प्राप्त कर सका इस बारे में आज कुछ जानकारी मैं थाने दी हूँ। एक अतिरिक्त बहुत लंबा थोड़ा स्कोप ही में है, आगे आने वाले वीडियो में और भी थाने इस प्रकार की जानकारी मैं देता रहूंगा। आज को वीडियो थाने क्या लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। आगे थे कौन सा टॉपिक पर अपनी ही भाषा मारवाड़ी में जानकारी चाहो भी के बारे में भी जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।